अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे सियासतदान माशाल्लाह से, हमारे हुक्मरान जो हैं वो इतने स्मार्ट होते हैं। जब वो हमें टीका लगाने पे आते हैं तो ऐसा टीका लगाते हैं, उस वक्त जब टीका लग रहा होता है हमें दर्द भी नहीं होती, हमारी ऊई भी नहीं होती तब, लेकिन उसके बड़े सालों के बाद हमारी चीखें निकलती हैं, हमें लग पता जाता है कि कहाँ कहाँ से सूज गई है। लिहाजा ऐसे टीके का जिक्र आज मैंने करना है जो गैस के नाम पे और एलएनजी के नाम पे हमारे साबका हुक्मरानों ने नून लीग के दौर में हमें लगाया गया है। ऐसी स्टार्टलिंग डिटेल्स है मेरे पास, आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे मैंने एक शिकवा करना है। आप मुझे बड़े अजीज़ हैं, मुझे पता है आपने भी मुझे बड़ी मोहब्बत दी है, हम हो चुके हैं। शिकवा सिर्फ ये है, देखिए जैसे कोई न्यूज़ चैनल होता है ना, उस न्यूज़ चैनल पे हर किस्म की खबर होती है। क्राइम रिपोर्टिंग भी होती है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी होती है, शोबिज़ की खबरें भी होती हैं, एंटरटेनमेंट की खबरें भी होती हैं। मैं जब कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाता हूँ या शोबिज़ से मुताल्लिक़ कोई वीडियो बनाता हूँ, सब लोग कहते हैं यार तुम्हें यही काम रह गया है। यार दोस्तों, ये एक पूरा न्यूज़ चैनल है, मेरा चैनल एक पूरा न्यूज़ चैनल है, इस पे हर तरह की खबर होती है। प्रॉब्लम ये है कि आपकी निगाह सिर्फ ऐसी खबरों में पड़ती है। ज़रा जाए तो सही, चैनल को सब्सक्राइब बेशक अभी ना करें, एक दफ़ा विजिट कर लें चैनल, आपको हर तरह की खबर मिलेगी। ये आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सी खबर जानना चाहते हैं। ऑब्वियसली देयर आर पीपल जो कि पॉलिटिक्स जानना चाहते हैं, देयर आर पीपल जो शोबिज़ की खबर सुनना चाहते हैं, देयर आर पीपल जो क्राइम रिपोर्टिंग सुनना चाहते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे चीज़ मिलेगी। अभी फिलहाल बात करते हैं टीके की। बड़ी जोर का लगा है टीका, यकीन कीजिए उई उई हो गई है अवाम की। कैसे हुई है आपको बताता हूँ। गैस बाय द वे घर में आ रही है आपके? मेरे तो नहीं आ रही। मुझे आई थिंक आपके यहाँ भी कोई इतनी अच्छी गैस नहीं आ रही होगी। कसूरवार कौन है तो दसना, मैं ठहर जो जरा। होता नाज़रीन ये है, थोड़ा सा आपको मैं इसकी डिटेल पहले वाली बता रहा हूँ बिल्कुल मुख्तसर से। आपके यहाँ गैस की है कमी। गैस की कमी कितनी है जनाब? आपको किल्लत का सामना है और 20 जनवरी तक आम सनतों को अब गैस नहीं मिलेगी। होगा ये नाज़रीन कि आपके पास इस वक्त जो है वो तकरीबन 1000 जो है MMCFD 1000 MMCFD यूनिट है, ठीक है। जैसे बिजली के वाट होते हैं, गैस का MMCFD होता है, उसकी कमी का आपको सामना है। इस कमी को नाज़रीन पूरा करने के लिए हुकूमत क्या करती थी कि वो बाहर से गैस मंगवाती थी, ठीक है जी। ये जो गैस बाहर से मंगवाई जाती है ना नाजरीन, ये होती है माया फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। इसको मंगवा कर जो पोर्ट होती है, पोर्ट से मुराद जो बंदरगाह होती है, वहाँ पे जब जहाज़ LNG का लंगर अंदाज होता है, गैस का जहाज़ लंगर अंदाज होता है, वहाँ पर टर्मिनल पे इसको दोबारा गैस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में पाइपलाइंस के थ्रू इसको फैलाया जाता है। इसे कहते हैं रीगैसिफिकेशन का प्रोसेस। समझ आ गई? बड़ी मुश्किल से टर्म्स है, मैं कोशिश करूंगा बड़े आसान करके आपको समझाऊं। आगे समझ? गैस बाहर से आई लिक्विड फॉर्म में, टर्मिनल पे प्लांट लगा हुआ है, वो इसको कन्वर्ट करेगा दोबारा गैस में, पूरे मुल्क में फैला देगा, आपकी ज़रूरत पूरी होगी। अब नून लीग के दौर में क्या हुआ था? शाहिद खाकान अब्बासी साहब तब वज़ीर पेट्रोलियम थे, गैस की ज़रूरत थी, गैस बाहर से मंगवाई गई। हुआ ये नाज़रीन कि एक तो हमने जो मुआहदा किया कतर के साथ, वो किया 15 साल का, कि 15 साल तक हम कतर से ही गैस ले सकते हैं, किसी और मुल्क से गैस नहीं ले सकते। हुआ ये नाज़रीन कि हमने कतर के साथ जो मुआहदा किया वो एक फिक्स कीमत पे किया। अब जो कीमत तय की गई ना नाज़रीन, वो बड़े अजीब तरीके से की गई, जिस पे असल एतराज है। दो चीज़ों पे एतराज है। पहला एतराज मैं आपको बता रहा हूँ। कीमत इस तरह से नाज़रीन तय की गई कि पेट्रोल की जो भी कीमत होगी अगले 15 साल तक, उसका 13% जो है वो गैस की कीमत होगी। फर्ज कीजिए 100 रुपए की, अगर 100 रुपए का पेट्रोल है तो 13 रुपए की गैस मिलेगी। 200 रुपए का पेट्रोल है तो 26 रुपए की गैस मिलेगी। 13% ऑफ पेट्रोल प्राइस। अब इसमें सबसे बड़ा एतराज ये था कि भाई अगर इस दौरान गैस की अपनी कीमत कम हो गई तो फिर क्या होगा? और ऐसा हुआ। जब इन्होंने नून लीग के दौर में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब ये मुआहदा किया, उसके चंद महीनों के बाद गैस की कीमत धड़म करके नीचे। अब लोग कहने लगे कि भाई ये देखें, हमें तो फिर महंगी गैस पड़ रही है। मतलब आप गैस की फिक्स कीमत वो भी अगले 15 साल तक
आप कैसे कर सकते हैं? 2030 तक हम गैस की वही कीमत अदा करते रहे, आलमी मंडी में कम हो गई है गैस की कीमत, हम महंगी गैस खरीदते जाए। मतलब ये क्या है यार, ये किस तरह का आपने काम किया? एक बात। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी नाज़रीन, दूसरी बात ये थी कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस गैस को कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी, इस गैस को जो लिक्विड फॉर्म में होती है, जब टर्मिनल पे आती है, बंदरगाह पहुंचती है दूसरे मुल्क से, एक प्लांट लगाना होता है। वो प्लांट अरबों रुपए में लगता है, जो कि वापस उस गैस को, उस लिक्विड गैस को गैस में कन्वर्ट करके आगे सप्लाई करता है। यूं कह ले कि उस बंदरगाह पे वो स्टोर भी रहती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और उसकी रीगैसिफिकेशन का अमल भी उसी टर्मिनल पे होना चाहिए। अब इन्होंने बड़ा अजीब काम किया, यहां पे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार इंसान के कि इन्होंने कीता किया भाई। इन्होंने किया ये कि इन्होंने मुआहदा करते हुए, जिस कंपनी के साथ इन्होंने मुआहदा किया कि आप आके यहां पे गैस टर्मिनल लगाएं, कहा कि जी हम आपको कैपेसिटी चार्जेस भी देंगे। अब ये कैपेसिटी चार्जेस क्या होते हैं? कैपेसिटी चार्जेस ये होते हैं कि देखिए, जिस बंदे ने टर्मिनल लगाया है ना, उसको तो पैसे पड़ रहे हैं, उसको बिजली के पैसे पड़ रहे हैं, उसको लेबर के पैसे पड़ रहे हैं, उसको तो पड़ रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट बाहर से गैस नहीं भी मंगवाती तो उसका तो खर्चा हो रहा है वहां पे, ठीक है जी। वो गवर्नमेंट से फिर भी तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे वो जो 2 टर्मिनल्स जो वहां पे प्राइवेट कंपनी के हवाले किए गए थे, उन्होंने $5,27,000 रोजाना फराहम करने हैं। कितने बनते हैं? ये कम से कम 7-8 करोड़ रुपया बनता है जो रोजाना हुकूमत पाकिस्तान इन टर्मिनल्स को देगी। क्यों? बस कैपेसिटी चार्जेस। भले गवर्नमेंट गैस मंगवाए ना मंगवाए, उसके बावजूद भी इनको पे करने हैं। ये कैसा मुआहदा था भाई? यहीं पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई तो इमरान खान साहब सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या है भाई, ये क्या मुआहदा किया आप? अब्बासी साहब कहते हैं जनाब ये तो बेहतरीन मुआहदा है जनाब। अच्छा, बेहतरीन मुआहदा है। फिर नदीम बाबर साहब जो हमारे अभी मौजूदा हुकूमत के वजीर पेट्रोलियम में, उन्होंने एक डिबेट में अब्बासी साहब से कहा कि हुजूर आपसे किसने कहा था कि आप कैपेसिटी चार्जेस वाली शर्त माने? वो कहते हैं जो हम मुआहदे कर रहे हैं, अब हम जो दीगर मुआहदे कर रहे हैं इस तरह के LNG टर्मिनल्स लगाने के, उसमें तो कोई कैपेसिटी चार्जेस की शिक शामिल ही नहीं है। हमने एक ढेला नहीं देना उन कंपनियों को जो टर्मिनल लगाएंगी, जो रीगैसिफिकेशन करेंगी, जो लिक्विड गैस को गैस में दोबारा कन्वर्ट करेंगी। हमने तो एक ढेला नहीं देना उनको। आपने ये शर्त क्यों रखी थी? आप क्यों माने इससे? आपके उस मुआहदे की वजह से आज भी रोजाना हुकूमत पाकिस्तान को अवाम के टैक्स से तकरीबन 7-8 करोड़ रोजाना इन लोगों को देना पड़ रहा है। तो ये जो डाका मारा गया नाजरीन, अच्छा मजे की बात यह है कि जब ये इल्ज़ाम लगा नून लीग पर और खाकान अब्बासी साहब पे, तो बड़ी अजीब मंतक आई सामने। उन्होंने कहा कि जनाब ये कैपेसिटी चार्जेस हमने नहीं देने, ये तो सारिफ ने देने हैं, कंज्यूमर ने देने हैं, ये जो आप और मैं गैस इस्तेमाल करते हैं हमने देने हैं। यानी जो आपको नहीं पता आपके गैस में के बिल में लग के आते हैं चार्जेस जो हमने देने होते हैं इनको डेली। ओहो, उन्होंने कहा भाई हेलो, आपसे मुराद अवाम ने देने हैं, एक ही तो बात है। यानी ये हमें अपना समझते ही नहीं थे यार। कैपेसिटी चार्जेस हमारे अपने बिलों से जा रहे हैं तो मेरा ही पैसा जा रहा है ना यार, ये हुकूमत का पैसा नहीं, ये अवाम का पैसा, क्या पाकिस्तान का पैसा नहीं है? कहते नहीं जी इट्स ओके, ये तो उन्होंने देने, अवाम ने देने। ये संजीदगी है नाजरीन हुक्मरानों की, और ख़ास तौर पे इससे पिछले दौर के हुक्मरानों की, कि उन्होंने अवाम के उस पर इतना बड़ा इन्होंने डाका मारा, इतना बड़ा डाका मारा नाजरीन इन्होंने। और मैं और अजीब बात बताता हूँ, आप सुनिएगा ज़रा। नून लीग पर एक और इल्ज़ाम भी था कि ये जो गैस कंपनियां थी ना, ये लाइनें बिछाना चाहती थी। लाइनें देखें, गैस आपको जो घर में आती है वो अंडरग्राउंड लाइनों से ही आती है ना, जो गैस घूम फिर के आती है। इन्होंने कहा हुकूमत से कि जी आप लाइनें बिछा दें, आप एक काम करें ना, आप लाइनें बिछा दें, 100 अरब रुपया लगता है, आप हमें लाइनें बिछा दें, हम गैस देना शुरू कर देंगे सारिफीन को। हुकूमत ने कहा जी हमारे पास पैसे है ही नहीं, हुकूमत ने इनकार कर दिया। अब गैस कंपनियों ने गैस तो खरीद ली थी, अब पड़ी मतलब उनको तो नुकसान था, उन्होंने तो गैस आगे देनी थी ताकि वहां से पैसे कमा सके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 अरब जो है ना रुपयों का उन्होंने वो ले लिया, कर्ज ले लिया। लाइन बिछाने के लिए 100 अरब रुपए के लिए उन्होंने कर्ज लिया।
अच्छा, वो कर्ज का जो सूद है अगर वो वापस करते हैं तो सूद समेत प्रिंसिपल अमाउंट मिला के उनको 250 अरब वापस करना है। वो पहले से तो वापस करेंगे नहीं। वो जो चार्जेस हैं इसे कहते हैं गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस, ये भी आपसे ले रहे हैं। आपके बिल में लग के आ रहा है, अपना बिल निकाल लें, गैस का उसमें लिखा होगा गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस, ये भी आपसे लिया जा रहा है। अगर हुकूमत 100 अरब रुपया लगा देती तो ये जो 250 अरब रुपया आपको मुझे पे करना है अपने गैस से बिलों में, उनका बिल पूरा करने के लिए हमें ये पूरा ना करना पड़ता। तो मैं समझता हूं कि अफसोस है, तुफ है ऐसे लोगों पे जो अपना सोचते हैं, गवर्नमेंट का नहीं सोचते। ये था वो टीका जो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको बताया जाए। अगेन खुदा के लिए मैं अपने व्यूवर्स से कह रहा हूँ वो यह जी वीडियोज़ भी देखा करो, और जी दूसरी वीडियोज़ होनी है ना वो शोबिज़ रिलेटेड वीडियोज़ होनी है ने, वो भी मुझे पता है आपको, आप कुछ लोग, काफ़ी लोग देखना चाहते हैं, बट इस तरह की वीडियो जो जिसमें मुल्की हालात के बारे में बताया जाता है, भाई ये मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने नहीं निकाल के लेके आया, हुकूमत के दिए गए फैक्ट एंड फिगर्स है जो आपके सामने रख रहा हूँ। इन चीज़ों पर भी गौर किया कीजिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अगले के बाद